हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अंकित स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे और ये बुक अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का पहला चैप्टर रहने वाला है, परिचय। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हम सबसे पहले सांख्यिकी का इतिहास जान लेते हैं। सांख्यिकी शब्द जो है लैटिन शब्द स्टेटस से लिया गया है। सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गॉटफ्राइड एक्नेवॉल थे। भारतीय सांख्यिकी का जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस को माना जाता है और इनका जन्म 29 जून को हुआ था, जिसके रूप में हम भारत में सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 29 जून। तो हम देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, संस्कृत के अर्थ जमा शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, जिसका शाब्दिक अर्थ निकल के आता है धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। हम अर्थशास्त्र का पढ़ के अपने उपभोग में, अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, इसलिए हमें अर्थशास्त्र पढ़ना जरूरी है। इसमें अर्थशास्त्र में धन संबंधी क्रियाएं देखी जाती हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं, क्योंकि क्लास 11th इकोनॉमिक्स और 12th में भी ये टर्म्स हमें देखने को मिलेंगे और पेपर में भी 1 से 2 नंबर में पूछा जाता है। तो उपभोक्ता, उपभोक्ता किसे कहते हैं? एक उपभोक्ता वह होता है जो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करे, यानी कि उपभोग करे। आजकल के ज़माने में हम सब उपभोक्ता हैं। हम अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं। सेकेंड, उत्पादक, वह व्यक्ति जो आय के सर्जन के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, वह उत्पादक कहलाता है। थर्ड है विक्रेता। विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो लाभ कमाने हेतु वस्तुओं को बेचता है, जैसे कि दुकानदार। दुकानदार क्या करते हैं? लाभ के लिए वस्तुओं को लाते हैं, दुकान में रखते हैं और उन्हें बेचते हैं, तो क्या हुआ? विक्रेता हुए। फोर्थ है सेवा प्रदाता। सेवा प्रदाता वह है जो किसी को भुगतान के बदले में किसी किस्म की सेवा प्रदान करता है, जैसे स्वयं की क्लिनिक में एक डॉक्टर क्या करता है? कोई मरीज आएगा, उसको अपनी सेवा देगा और मरीज उसको क्या करेगा? एक भुगतान करेगा, जिससे निकल के आता है सेवा प्रदाता। फिफ्थ है सेवाधारक। सेवाधारक वह है जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है और उसके लिए उसे मजदूरी या वेतन के रूप में भुगतान प्राप्त होता है। जैसे कोई मजदूर है, अपने मालिक के लिए काम कर रहा है, फिर उसे उसके बदले में भुगतान या मजदूरी मिलेगी, जिससे निकल के आता है सेवा धारक। ये लोग सेवाधारक होते हैं। नेक्स्ट अब हम गतिविधियां देखते हैं। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार की गतिविधियां होती हैं, आर्थिक गतिविधि और गैर आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि में हमें धन संबंधी क्रियाएं देखने को मिलेंगी और गैर आर्थिक में धन संबंधी क्रियाएं नहीं देखने को मिलती हैं। तो ये हम देखते हैं। वह सभी गतिविधि जो अर्थशास्त्र में आय के प्रवाह में वृद्धि करती हैं, वह आर्थिक गतिविधि कहलाती हैं। जैसे हम उत्पादन कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, क्या कर रही हैं? अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह में वृद्धि कर रही है, उत्पादन और उपभोग, तो क्या हुआ? आर्थिक गतिविधियां हुई। अब गैर आर्थिक गतिविधि, वह सभी गतिविधि जो अर्थशास्त्र में आय के प्रवाह में वृद्धि नहीं करती, तो वह गैर आर्थिक गतिविधि कहलाती हैं। जैसे रक्तदान, आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, तो क्या है? गैर आर्थिक गतिविधियां। इसमें कोई भी धन संबंधी क्रियाएं नहीं हो रही, तो एक गैर आर्थिक गतिविधि कहलाती है। अब हम एक इंपॉर्टेंट टर्म है दुर्लभता, इसको भी पढ़ेंगे। दुर्लभता से अभिप्राय है उस अवस्था से जिसमें किसी वस्तु, सेवाएं या संसाधन की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कम होती है। जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु को मांगने वाले हैं 100 लोग, यानी कि 100 लोग की डिमांड है और वस्तु सिर्फ 20 ही उपलब्ध है, तो इसमें 80 लोग बिना वस्तु के रह जाएंगे। यहाँ से निकल के आती है दुर्लभता, यानी कि मांग ज़्यादा हो और वस्तु कम हो, तब निकल के आती है दुर्लभता। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे सांख्यिकी के बारे में। यहाँ से पूरा वीडियो सांख्यिकी के ऊपर है। सांख्यिकी को हम 2 अर्थों में परिभाषित किया जा सकता है। फर्स्ट एक वचन के रूप में, सेकंड बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। तो हम एक वचन के रूप में पढ़ते हैं। एक वचन के रूप में सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना, व्याख्या करने की विधियों को विवेचन करता है। जैसे हम कोई सा विषय है, उस पर हमें प्रकाश डालना है, तो हम क्या करेंगे? आंकड़ों का संग्रहण करेंगे, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना, व्याख्या, ये सब क्या है? विधियां हैं, जिससे हम किसी भी विषय पर प्रकाश डाल सकते हैं। तो एक किस में आती हैं? एक वचन के रूप में। और ये सब जितने भी विधियां हैं हमारे अगले चैप्टर्स हैं।
अब हम पढ़ेंगे बहुवचन के रूप में। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी से अभिप्राय है संख्यात्मक तथ्यों के समूह, यानी कि संख्यात्मक तथ्य के समूह रहेंगे इसमें, एक दूसरे से संबंधित रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। तो ये क्या हुए, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सांख्यिकी के कार्य। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ये पेपर में अधिकतर बार पूछा जाता है। जटिल तथ्यों को सरल तथा संक्षिप्त करना सांख्यिकी का कार्य है। जैसे बहुत बड़े बड़े तथ्य हैं, विशाल रूप से बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, उन्हें सरल करती है, संक्षिप्त करती है, जिससे हमें आसानी से समझ में आए और हम उसका इजीली प्रयोग कर सकें। सेकंड है तथ्यों को निश्चित स्वरूप में प्रस्तुत करना। थर्ड, नीति निर्माण में सहायता। जैसे कोई भी फील्ड हो, आर्थिक, राजनीतिक, हम सब जगह नीति निर्माण करते हैं, लेकिन नीति निर्माण करने में हमें स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इसका क्या हुआ, एक कार्य हुआ। पूर्व अनुमान में सहायता करना। जैसे हम पूर्व अनुमान, आज से आने वाले 5 साल में अर्थव्यवस्था कैसी होगी या राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, इसका हम पूर्व अनुमान कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होगी तब। हमने अभी तक 4 पढ़ लिए हैं। जटिल तथ्यों को सरल तथा संक्षिप्त करना, तथ्यों को निश्चित समरूप में प्रस्तुत करना, नीति निर्माण में सहायता, पूर्व अनुमान में सहायता। फिफ्थ है तथ्यों को तुलना करना। बहुत बड़े बड़े तथ्य रहते हैं, उसको तुलनात्मक रूप प्रदान करना सांख्यिकी का कार्य है। व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव को बढ़ाना। विभिन्न आर्थिक कारकों के मध्य संबंधों को ज्ञात करना। बहुत सारे आर्थिक कारक होते हैं, उनके मध्य यानी कि उनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना एक किसका कार्य है, सांख्यिकी का। सांख्यिकी का कार्य है ये। नेक्स्ट हम अब पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। आर्थिक समस्या को समझने और हल करने में सहायता। कोई भी आर्थिक समस्या है उसे हमें इजीली समझने के लिए सांख्यिकी का सहारा लेना पड़ता है और उसे हल करने के लिए। तो क्या है, यह सांख्यिकी का महत्व दिखता है इधर। आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण में सहायक। अनुसंधान में सहायक, यानी अनुसंधान मतलब रिसर्च। हम किसी भी फील्ड पे रिसर्च कर रहे हैं, कोई सी भी आर्थिक, राजनीतिक, कैसी भी फील्ड पे हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें हमें सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे इसका महत्व पता चलता है कि सांख्यिकी बहुत से कामों में अपना योगदान देती है। गणित संबंध स्थापित करने में सहायता। ये क्या है, यहाँ सांख्यिकी यहाँ भी अपना महत्व दिखाती है, गणित संबंध स्थापित करने में सहायता देती है अपना। अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक। अगर सांख्यिकी ना हो तो अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत जटिल हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाए, बहुत प्रॉब्लम्स आए। सांख्यिकी क्या करती है, उसके समाधान और समझने की विधि को एकदम आसान कर देती है सांख्यिकी, जिससे अर्थशास्त्र के अध्ययन में हमें बहुत सारी सहायता मिलती है, जिससे हमें बड़े बड़े कॉन्सेप्ट थोड़ी सी देर में समझ आ जाते हैं। ये यहाँ से हमें पता चलता है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी महत्व। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई सा भी डाउट हो आप कमेंट करके हमें जरूर पूछना। अब हम पढ़ेंगे सांख्यिकी का क्षेत्र, यानी कि सांख्यिकी किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाती है। आज के युग में सांख्यिकी का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। ऐसा कोई क्षेत्र प्रतीत नहीं होता जहां सांख्यिकी का प्रयोग ना होता। विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का प्रयोग होता है, जैसे बैंकिंग, राजनीतिक, आर्थिक, अनुसंधान, व्यवसाय में सांख्यिकी का प्रयोग होता है। सरकार को भी कुशल प्रशासन और नीति निर्माण के लिए भी सांख्यिकी की आवश्यकता होती है। सांख्यिकी ही ऐसी एक चीज है जो हमें बेहतर से बेहतर चीजें प्रदान करती है अर्थशास्त्र में। तो सांख्यिकी अर्थशास्त्र की जान लो नींव है। तो आज के समय में सांख्यिकी का महत्व हर क्षेत्र में अधिक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सांख्यिकी की सीमाएं, कि सांख्यिकी की लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी जो है गुणात्मक घटनाओं का अध्ययन नहीं करती। गुणात्मक मतलब जैसे आपके अंदर कोई गुण है, आपके अंदर राष्ट्रवाद है, आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, तो ये क्या है, आपके गुण हैं। इसका मेजर सांख्यिकी नहीं कर सकती, तो ये गुणात्मक घटनाओं का अध्ययन नहीं करती, एक सिर्फ संख्यात्मक घटनाओं का अध्ययन करती है। सेकंड, व्यक्तिगत इकाइयों से सरोकर नहीं रखती। निष्कर्ष केवल औसत के रूप में सत्य होते हैं, यानी कि सांख्यिकी का आंसर कभी भी निष्कर्ष यानी कि औसत के रूप में ही सत्य होता है। कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए तो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो करेक्ट हो जाए आने वाले समय में। केवल विशेषज्ञ ही इसका सर्वोत्तम प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो इसमें स्पेशलिस्ट हैं वो इसका प्रयोग बहुत अधिक और अच्छे से करते हैं। फिफ्थ, सांख्यिकी आंकड़े के एक समान और समरूप होने चाहिए। छठा, सांख्यिकी का दुरुपयोग हो सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको लोग दुरुपयोग ना करते हों। आई होप दोस्तों आपको चैप्टर कंप्लीट समझ आया होगा, और मैं सेकंड चैप्टर 2 से 3 दिन में अपलोड कर दूंगा, और क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर
फर्स्ट हिंदी मीडियम में जो हमने डिस्कस किया वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, जाना हमारी आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए अंकित स्टडी पॉइंट।